नमस्कार दोस्तों, मैं दिगरू अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार ट्रिक जो कि आपकी है समता या समानता का अधिकार पे आधारित। यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो समता या समानता का अधिकार दिया गया है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक कैसे याद रख पाएंगे, उसके लिए ये ट्रिक आपके लिए बताई गई है। और इस ट्रिक को शुरू करने से पहले केवल एक बात कहूंगा कि अगर आपको जो है ट्रिक मेरी पसंद आ रही है तो दोस्तों बिना कुछ सोचे यार शेयर कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कर दिया करो और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए और आगे देखिए कि कैसे मैं आज आपको ये चारों जो आपके सामने जो है अनुच्छेद है, पांचों अनुच्छेद, उसको मैं कैसे आसानी से आपको याद करा देता हूं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको आज कुछ नहीं करना है, आप बस मेरे साथ एक गेम मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। उस गेम को देखिए और समझ करके उसको खेलना स्टार्ट करिए। देखिए क्या है दोस्तों। चलिए, यहाँ देखिए मैंने आपके लिए लिखा है दोस्तों, आज हम लोग एक खेल खेलते हैं। वो खेल क्या है कि एक भारी गोला है। ठीक है, क्या चीज है आपके लिए? एक भारी गोला है और इसी गोले को बिना छुए हुए एक लाइन पार कराना है। आपको इस गोले को इस लाइन के पार कराना है, वो भी कैसे? बिना छुए हुए। ध्यान रखिएगा, बिना छुए हुए इसको आपको पार कराना है। तो जाहिर सी बात, अगर भारी गोला होगा और बिना छुए पार कराना है तो ऐसे तो इतनी आसानी से नहीं होगा। और इसलिए आप अपने आप को क्या समझे? शक्तिमान समझे, तभी भाई कर पाएंगे कुछ जादू वादू करके। और जो ये खेल है दोस्तों, ये 14 शक्तिशाली यानी शक्तिमान लोग एक साथ खेल सकते हैं। ठीक है, फिर से दोस्तों इसको नियम को समझ लीजिए कि आपके पास एक जो है बहुत भारी सा आपको गोला दिया गया है। इस गोले को बिना छुए इस लाइन को क्रॉस कराना है और ये गेम एक साथ 14 व्यक्ति खेल सकते हैं। और इन 14 व्यक्ति को क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वो इसको खेल पाएंगे। यानी उनके पास कुछ शक्ति या शक्तिमान टाइप के वो होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं जब भी कोई गेम के बारे में बात होती है तो कुछ जरूरी बातें या नियम कानून उसके लिए बने होते हैं जो आपके लिए आगे दिए गए हैं। चलिए देखिए क्या है दोस्तों कि इस खेल का जो नियम कानून है वो सबके लिए बराबर है। फिर चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, गोरे हो या काले हो, किसी के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सभी के लिए समान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सभी को 5 बार चांस दिया जाएगा। ठीक है, सभी को समान 5 अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पुरुष हैं तो आपको हम 3 ही चांस देंगे, आप स्त्री हैं तो आपको 4 चांस देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को समान 5 बार चांस मिलेगा। और ध्यान इस बात का रखना है कि छुआछूत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी बिना छुए आपको क्या करना है? उस गोले को बिना छुए ही जो है लाइन को क्रॉस कराना है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मेन बात, अगर आप इसमें हारते हैं तो जो आपको मैंने शक्तिमान की उपाधि दी है उसको मैं क्या कर लूंगा? छीन लूंगा। ध्यान रखिएगा, उस शक्तिमान की उपाधि को मैं क्या कर लूंगा? छीन लूंगा। तो चलिए दोस्तों, बस ये इसी चीज को आप एक बार और पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए, अभी मैं आपको एकदम शो करता हूं कि कैसे आपने 14 अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की जो आपके लिए आर्टिकल दिए गए हैं उनको आपने याद कर लिया है। चलिए सबसे पहले आते हैं, इस खेल में नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 14 जो है वो आपके लिए क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष आपकी समता है। यानी विधि के समक्ष सभी आदमी समान है, चाहे आप नेता हो चाहे आप एक आम इंसान हो। यदि आपने कोई दंड जो है, आपने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए यदि आपको 1 साल की कारावास होगी, तो चाहे आप नेता हो तब भी होगी और चाहे आप आम इंसान हो तब भी होगी। ठीक है, ये आपके लिए समान है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चाहे स्त्री हो या पुरुष, गोरा हो या काला, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो भाई आपका जो अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15, उसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके से, यानी ना ही नस्ल, ना ही लिंग, ना ही धर्म, ना ही जाति के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके लिए नहीं होगा। इस बात को जो है आपके अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को समान 5 बार चांस मिलेगा। 5 बार चांस सभी को मिल रहा है, कहने का मतलब कि यहाँ पे चांस मीन्स क्या होता है? अवसर, यानी अवसर की समानता है। यानी अगर आपके लिए मान लीजिए सरकारी नौकरी निकलती है, तो सरकारी नौकरी निकलने के बाद चाहे आप जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको समान ही चांस मिलेगा। हालांकि कुछ लोग जो है एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपका SC ST वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पे OBC वगैरह के लिए छूट रहती है। तो वो अलग सी बातें हैं, उसका भी प्रावधान जो है क्या बोलते हैं आपके संविधान में दिया गया है, इसीलिए उन लोगों को छूट दी जाती है। बल्कि कहा यह गया है कि जो आपका आर्टिकल 16 है, इसके तहत अवसर में सभी को समानता दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छुआछूत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों छुआछूत नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब यह है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया है।
ठीक है। आर्टिकल जो 17 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अस्पृश्यता, जिसको हम लोग पहले छुआछूत भी कहा करते थे, इसका अंत करने को कहती है। यानी आप कहीं से भी हो, आप छोटे हो बड़े हो, आपको किसी भी प्रकार से अगर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ छुआछूत वाली चीजें की है या अस्पृश्यता की है, तो आप सीधे जो है उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। पहले निम्न जो कोटि के लोग होते थे उनके साथ ये सारी चीजें बहुत होती थी, तो इस सब चीजों को देखते हुए आपके संविधान में एक कानून बना दिया गया था, जिसके तहत अस्पृश्यता करने वाले व्यक्ति को सीधे आप कोर्ट में घसीट सकते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो हारेगा उससे शक्तिमान की उपाधि छीन ली जाएगी। तो दोस्तों ये क्या चीज है? तो ये चीज है उपाधियों का अंत। जो आपका आर्टिकल 18 है वो कहता है कि आप जो है उपाधियों का अंत, यानी पहले जब आप अंग्रेजी शासन में हुआ करते थे तो बहुत सारी उपाधियां आपको अंग्रेजी शासन द्वारा दे दी जाती थी। सर की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि थी, कुछ लोग जमींदार हुआ करते थे, महाराजा राजा, ये सब की उपाधि अपने ऊपर धारण किया करते थे। तो इन सभी का जो है, जो आपका संविधान है उसने कहा कि ये सब, इस सभी चीजों का अंत हो जाएगा। उसके स्थान पर कुछ जो सम्मानीय व्यक्ति होंगे, जो आपके जो है देश के लिए अच्छे कार्य को करेंगे, तो उनके लिए उसने जो है पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म श्री, ये सारी चीजें निकाल दी। और साथ ही साथ जैसे सेना में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सारी चीजें आपको जो है दी जाने लगी थी। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने एकदम सिंपली बहुत ही आसानी से बता दिया। बस आपको इस खेल के नियम को एक बार पढ़ लेना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि 14 नंबर आर्टिकल पर क्या है, 15 नंबर आर्टिकल पर क्या है, 16 नंबर आर्टिकल क्या है, 17 नंबर आर्टिकल क्या है और 18 नंबर आर्टिकल क्या है। देखिए लाइन से सभी चीजें एक बार आप इस जो मैंने आपको नियम बताया है, ये नियम बहुत ही आसान है। नॉर्मली ऐसे ही नियम हर जगह पे होते हैं, तो वही चीजें आपको आपके दिमाग में रखनी है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर जब स्टार्टिंग की थी इसकी, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये 14 लोग खेल सकते हैं। तो 14 लोग खेल सकते हैं, कहने का मतलब कि जो आपके आर्टिकल स्टार्ट होंगे वो कहां से होंगे? 14 से होंगे। ठीक है ना, 14 से आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और आर्टिकल स्टार्ट होकर के 14, 15, 16, 17, 18 तक जाएंगे। ठीक है, ये था दोस्तों आज आपके लिए ट्रिक, और कुछ इसके बारे में अहम जो जानकारियां हैं वो मैंने आगे इस पृष्ठ पे लिख दी हैं। जैसे क्या दोस्तों कि ये जो अनुच्छेद है ये आपके कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार से। ठीक है ना, मौलिक जो आपका संविधान है उसमें मौलिक अधिकार है, कहां पर है? तो संविधान का जो भाग 3 है इसमें इस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए कह सकते हैं आप। ठीक है, अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया था। और ये जो है टोटल, यानी जो मौलिक अधिकार है इसका जो वर्णन है ये टोटल 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बीच में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको 14, 15, 16, 17, 18 जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं उसको बता ही दिया। और जो आर्टिकल आपका 19 है उसके लिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दी है, तो उस ट्रिक को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जिसने नहीं देखा है वो भी उस ट्रिक को जरूर देख लेगा, बहुत ही आसान से उसको भी मैंने आपको याद कराया है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लियर लिख दिया है कि जो आपका अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा इसकी बात की जा रही है। अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, नस्ल के हो, जाति के हो, लिंग के हो, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी कहीं अगर आप जो है स्त्री है तो उसके ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई भेदभाव किया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ समान होगा। कहीं भी आप सार्वजनिक स्थल पे जाएंगे तो आपके साथ समान ही व्यवहार किया जाएगा, अलग अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। यानी मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर सरकारी नौकरी निकली हुई है तो उस पद के लिए समान आपके लिए सब कुछ रहेगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं रहेगा। फिर से बात वही आती है, यदि आरक्षण की बात की जाए तो क्योंकि इसमें जो है कुछ विशेष छूट अलग से प्रावधान दिया गया है, इसलिए उसके तहत उनको छूट प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 17 के तहत उसने छुआछूत का एकदम से अंत कर दिया है, यानी अस्पृश्यता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप किसी भी तरह से यदि आपको लगता है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, वर्ग के हो, उच्च वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो, कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई इस प्रकार की जो है घटना हुई है, तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 18 ने अब मैं आपको बता दिया कि उपाधियों का उसने भाई अंत कर दिया है। आपका संविधान कहता है कि किसी भी प्रकार की उपाधि आपको नहीं दी जाएगी, यानी जो पहले पुराने समय में अंग्रेज लोग आपको उपाधि दिया करते थे उनका अंत कर दिया जाएगा। और उसके स्थान पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि यदि आप जो है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सम्मानीय कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको जो है
भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे जो आपके लिए जो है रत्न है, ये सब आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बनाई गई इस ट्रिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत ही आसान ट्रिक थी, अच्छे से आपको याद हो गई होगी। और यार प्लीज शेयर वेयर कर दिया करो, आराम से जो है पढ़ाई करते रहो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो। ठीक है, जैसे आप अन्य वीडियो शेयर करते हो, चाहे वो अमित बढ़ाना की हो, चाहे वो चंचलानी जी की हो, सभी की वीडियो आप लोग शेयर करते हो, तो उसी हिसाब से इसको भी शेयर किया करो। ठीक है, पसंद आने पर लाइक बटन जरूर दबा दिया करो, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि इसी प्रकार की जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छी ट्रिक के साथ।